नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। 2 जुलाई को बिलासपुर आएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बिलासपुर में आम आदमी पार्टी की महारैली होगी। डोर टू डोर कैंपेन अभियान के जरिए प्रदेश के सभी गाँव में घर घर जाकर निमंत्रण पत्र रैली में आने के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को देगी। 2023 के विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। तो अब आप पार्टी का अगला टारगेट छत्तीसगढ़ होगा। 2 जुलाई को बिलासपुर पहुंचेंगे सीएम केजरीवाल। इसके साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बिलासपुर में आम आदमी पार्टी की महारैली होगी। तो देखिए, इस बार बीजेपी कांग्रेस के साथ त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। डोर टू डोर कैंपेन अभियान के जरिए प्रदेश के सभी गांव में घर घर जाकर निमंत्रण पत्र रैली में आने के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता लविंदर पाल का। लविंदर, इस बार का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार सिर्फ बीजेपी कांग्रेस नहीं, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। देखिए अमृता, जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो होने वाला ही है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही है। उन्होंने भी अपनी अब शुरुआत कर दी है, तैयारी तेज कर दी है। लगातार जो प्रदेश प्रभारी थे वो लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे थे। अब इसी बीच जो अरविंद केजरीवाल है और भगवंत मान है वो छत्तीसगढ़ का दौरा एक बार फिर करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि रायपुर के जो एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था, जिसमें दोनों ही मुख्यमंत्री यहाँ छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। लोगों से संवाद किया था, किस तरह की चर्चाएं हुई थी, चुनाव में किस तरह से कार्य योजना की जाएगी, उसको लेकर लगातार जो चर्चा हो रही थी। उसी के बीच अभी बिलासपुर पहुंचेंगे 2 जुलाई को, जहां एक महारैली की जाएगी, जिसका लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, निमंत्रण देना शुरू कर दिया जा रहा है, ताकि आप लोग वहां पहुंचे, उस रैली में आप हिस्सा बनिए। और आने वाले चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी के साथ अब आम आदमी पार्टी भी अपनी तैयारी तेज कर चुकी है। हमने लगातार देखा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पहुंच रहे हैं अभी हाल ही के दिनों में। उससे पहले पता चला कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो भी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पहुंचने वाले हैं कुछ हफ्तों बाद ही। तो उसी बीच और ये दोनों ही मुख्यमंत्री अब छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। बिलासपुर जिले में एक महारैली की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव काफी रोचक होने वाला है। दोनों पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही है। पूरे 90 विधानसभा सीटों में लड़ने की तैयारी की जा रही है। अब देखने वाली ये बात होगी कि कितनी सीटों में आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर पाती है, क्योंकि दोनों ही पार्टी, जो कांग्रेस हो भाजपा हो, अपनी जीत का दावा कर ही रही है। अब आम आदमी पार्टी भी 90 सीटों में लड़ने की तैयारी कर रही है। तो देखने वाली बात होगी, आने वाले जो चुनाव है वो ये काफी रोचक होने वाला है। लेकिन इधर सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से अगर हम 2018 की बात करें तो उस वक्त भी 90 में से 85 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट हासिल नहीं कर पाए थे, नाकामी भी ही हाथ लगी थी। और जितनी सक्रियता इस बार देखने को मिलनी चाहिए, पिछली बार के मुकाबले जो हालात बने थे आम आदमी पार्टी के, उस तरह की सक्रियता आम आदमी पार्टी के नेताओं की देखने को नहीं मिल रही छत्तीसगढ़ में। क्या सिर्फ केजरीवाल के दौरे से संभव हो पाएगा इस बार का चुनाव? जी, ऐसा नहीं है। लगातार जो प्रभारी हैं वो छत्तीसगढ़ में दौरा कर रहे हैं, 10-10 दिन छत्तीसगढ़ में रुक रहे हैं। उनकी तैयारी अंदरूनी जिलों में खासकर ज्यादा देखी जा रही है। क्षेत्रीय जो अंदरूनी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों की समस्या को समझ रहे हैं, किस तरह का जिस तरह का जो कार्य हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जो सरकार उनके लिए किस तरह का काम कर रही है, ये सब को लेकर लगातार दौरा किया जा रहा है। हमने पहले देखा था कि दिल्ली में सरकार बनी, फिर पंजाब में, अब उनका पूरा फोकस है छत्तीसगढ़ में। 2 राज्यों के बाद अब छत्तीसगढ़ एक अहम राज्य हो जाता है आम आदमी पार्टी के लिए। अगर सरकार बनती है यहाँ भी, तो आने वाले समय में काफी फायदेमंद हो सकता है। जो अब अंदरूनी क्षेत्रों में जिस तरह से उनकी तैयारी है, जो पकड़ बना के रखे हैं लगातार, हमने देखा खासकर ये अभी तीसरी ही पार्टी बनी है, तीसरी जो पार्टी है वो अभी शुरुआती दौर पे है। 2 राज्यों के बाद अभी छत्तीसगढ़ में फिलहाल पैर पसार रही है। लेकिन जो उनकी तैयारी है वो अंदरूनी क्षेत्रों में काफी तेज नजर आ रही है। जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है,
वो लगातार दौरा कर रहे हैं। साथ में जो प्रदेश प्रभारी आ रहे हैं, उनका दौरा लगातार देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हमने पहले देखा, अभी एक बड़ा सा जो लोगों को जोड़ने वाला जो जी। सदस्य अभियान था, वो एक निजी होटल में काफी बड़े धूमधाम से किया गया था। तो कहीं न कहीं अब आम आदमी पार्टी को भी छोटा आकलन नहीं किया जाता, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा तो सकता, बिल्कुल क्योंकि कहीं ना आने कहीं वाले लविंदर चुनाव इस में बार किसी न कांग्रेस के कहीं सामने सिर्फ बीजेपी ही नहीं आम आदमी पार्टी भी एक बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि 2018 की अगर बात करें तो 90 में से 85 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नाकामी हाथ लगी थी। उस बार किस्मत आजमाई थी, लेकिन इस बार अंदरूनी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनावों से सीख लेकर अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दी है, पेट जमाना शुरू कर दिया। और इस बार का जो चुनाव है वो वाकई देखने वाला होगा, काफी दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया लविंदर तमाम जानकारी के लिए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि रायपुर से ही है, जहां पर छत्तीसगढ़ बीजेपी में नए चेहरों की एंट्री हो गई है। कांकेर के 300 लोगों का बीजेपी में प्रवेश। सर्व आदिवासी गोंड आदिवासी समाज के लोग हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह मौजूद रहे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सदस्यता कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर बीजेपी का दामन थामा है। तो 300 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सदस्यता कार्यक्रम के दौरान 300 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा, जिसमें सर्व आदिवासी गोंड आदिवासी समाज के लोग शामिल हैं। तो देखिए चुनावी साल है और ऐसे में बीजेपी हर तरह से जोर लगा रही है सत्ता में वापसी के लिए, और जिसके तहत अब कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सदस्यता कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर कांकेर के 300 लोगों ने एक साथ मिलकर बीजेपी के दामन थामा है, जिसमें सर्व आदिवासी गोंड आदिवासी समाज के लोग शामिल हैं। की ओर से जहां पर एक साथ 300 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। तो लगातार जो जोर आजमाइश है वो बीजेपी की ओर से की जा रही है, और अब देखने वाली बात होगी कि इस बार बीजेपी अपने एजेंडे पर, अपनी रणनीति पर कितनी सफल हो पाती है, क्योंकि कांकेर के 300 लोगों ने बीजेपी में एक साथ प्रवेश किया है। सर्व आदिवासी गोंड आदिवासी समाज के लोग इसमें शामिल हैं। तो लगातार आदिवासियों को साधने का जो प्रयास है बीजेपी का, वो निरंतर जारी है, और अब कहीं ना कहीं आदिवासियों को मनाने में जुटी हुई है बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह इस दौरान मौजूद रहे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सदस्यता कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर सभी सर्व आदिवासी गोंड आदिवासी समाज के लोगों ने बीजेपी में एंट्री की है। तो वैसे में देखने वाली बात होगी कि जो पुराने नेता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनमें कितना ज्यादा फर्क आएगा, क्योंकि देखिए जब नए लोग एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। पुराने लोगों को इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन अब जिस तरह से कांकेर के 300 लोगों ने एक साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह की मौजूदगी में, तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि आखिर बीजेपी कितनी मजबूती से, कितनी एकजुटता के साथ 2023 का चुनाव लड़ेगी। चलिए इस वक्त हमारे साथ रायपुर से करिश्मा सोनी जुड़ चुकी हैं और मिंटू सिकरदार जुड़ चुके कांकेर से। सबसे पहले करिश्मा मैं आपके पास आना चाहूंगी। करिश्मा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ बीजेपी में नए चेहरों की एंट्री हुई है, चलिए फिलहाल हम रुक करते हैं कांकेर का, जहां से संवाददाता मिंटू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिंटू, छत्तीसगढ़ में अब एक कहीं ना कहीं एक नई रणनीति देखने को मिल रही बीजेपी की। बीजेपी में एक साथ पहले आ रहा था, 300 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया है। हेलो जी हाँ
जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा, कांकेर जिले की अगर बात किया जाए तो बताया जा रहा है कि करीब 300 लोग जो बीजेपी का दामन थामे। आपको बता दूं, ये जो लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, जिले के जो सीमावर्ती जिले हैं नारायणपुर और कोंडागांव और आपका केसरवाल, जो आसपास के जो क्षेत्र है, इसको मिला के ये जो सदस्यता ज्वाइन कर रही है, ये ज्वाइन कर रहे हैं। आपको बता दूं, सबसे बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक साथ क्षेत्र से इतने सारे तादाद में लोग जो बीजेपी ज्वाइन करना कहीं ना कहीं तमाशा है कांग्रेस के लिए। अगर आप चुनावी मुद्दे की बात किया जाए तो पिछले जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई थी, जिसको देखते हुए बीजेपी लगातार जो है प्रयास कर रही है कि आने वाले जो चुनाव है वो अच्छे वोटों से जीते और उनको काफी मत मिले। लेकिन कांग्रेस भी इसमें कभी पीछे नजर नहीं आ रही। कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो कांग्रेस के जो तमाम विधायक है, अगर कांकेर की बात किया जाए तो कांकेर जो है कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पे 3 विधानसभा क्षेत्र है, जो तीनों विधानसभा क्षेत्र में पूरा कांग्रेस का ही राज है, कांग्रेस के ही विधायक है। अगर कुछ दिन पहले जब यहाँ पे उपचुनाव हुआ था, जो मनोज मंडावी जी है उनका देहांत हो गया, उनके बाद जब चुनाव हुआ था तो तमाम पार्टी के जो तमाम नेता, जो बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ के, वो चुनाव प्रचार में आए थे। इसके बावजूद भी भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशी खड़े हुए थे, वो उनको काफी मात्रा में कांग्रेस के दलों ने हराया था। जी चलिए रुक कर लेते हैं करिश्मा का, जो कि हमारे साथ रायपुर से जुड़ी है। करिश्मा, जिस तरह से एक साथ 300 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो झटका लगा है, लेकिन जो नेता, जो कार्यकर्ता पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी असमंजस्य की स्थिति या नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। जी करिश्मा। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं संवाददाता करिश्मा की ओर, जो कि रायपुर से जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी। करिश्मा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ बीजेपी में नए चेहरों की एंट्री हुई, एक साथ 300 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका मिला है। लेकिन जब नए लोग पार्टी में शामिल होते तो कहीं ना कहीं इससे दिक्कत पुराने नेताओं, कार्यकर्ताओं को जरूर होती है। जी, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस कदर बीजेपी के बड़े नेता नंद कुमार साई ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा है, तो कहीं ना कहीं सियासत गरमाई हुई है तब से ही। तो अब देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पार्टी को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय हो गई है और लगातार लोगों की सदस्यता शामिल हो रहे हैं। अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, अलग अलग समाज से जो लोग आते हैं, अलग अलग संगठन से जो लोग आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे कर शामिल हो रहे हैं। आज की अगर बात करें तो 200 से ज्यादा लोग जो है कांकेर से आए हुए थे, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की है। और साथ ही में बता दें कि जितने भी लोग आज शामिल हुए हैं वो गोंडवाना समाज से हैं, आदिवासी समाज से हैं। और देखा जा सकता है कि बीजेपी पार्टी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जिस कदर आरक्षण का मुद्दा काफी ज्यादा लंबा खिंच रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, तो अब जो है अगर बीजेपी की पार्टी आती है उनके समर्थन से, तो साथ में देखा जा सकता है कि अब जो है आरक्षण पर जो है उन्हें काफी ज्यादा जो है प्रभाव मिलने वाला है। और जैसा कि लोग काफी ज्यादा परेशान हैं आरक्षण को लेकर, आदिवासी समाज सबसे ज्यादा है, तो उनको ये बात बताई गई है कि अगर बीजेपी पार्टी आती है तो कुछ ना कुछ अच्छा आरक्षण में उनके लिए निकाला जाएगा। तो आज 200 से ज्यादा आदिवासी गोंडवाना समाज के लोग जो है शामिल हुए। साथ ही में पीआर निर्मलकर जो है वो भी शामिल हुए हैं। पीआर निर्मल जी हैं, जो कि संयुक्त कलेक्टर भी रह चुके हैं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इससे पहले हमने देखा कि छत्तीसगढ़ की सबसे पॉपुलर हस्तियां जो है छॉलीवुड की, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। तो देखा जा सकता है कि जब से बीजेपी पार्टी से एक नेता ने पलायन किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार अलग अलग जगहों से जो है लोगों की सदस्यता हासिल कर रही है। और हो सकता है कि इतने सारे नए लोगों को सदस्यता देने से जो पुराने लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं मन में देखा जा सकता है खटास जो होती है एक पार्टी में, वो जरूर आ सकती है। लेकिन देखना ये है कि इतने सारे लोगों को भाजपा ले तो रही है, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है। देखा जा सकता है कि अरुण साव जी का भी संबोधन था, उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण दिवस है और ऐसे में पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग जो है गोंडवाना समाज के, आदिवासी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। काफी बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और साथ ही में हो सकता है कि इनके जुड़ने से अब भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ से उखाड़ सके।
बिल्कुल करिश्मा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने संदेश दिया है कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का सफाया करना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों काम से जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरह से बीजेपी में अब नए चेहरों की एंट्री, और कहीं ना कहीं जो पुराने चेहरे हैं उन्हें एक दिक्कत हो सकती है। आने वाले चुनावों में इसका क्या कुछ परिणाम होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सर्व आदिवासी कोंड आदिवासी समाज के लोग इसमें शामिल हुए हैं। हालांकि नंद कुमार साय जब पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए थे तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब कांग्रेस पार्टी की जो पकड़ है वो आदिवासियों में मजबूत होगी, लेकिन अब जो नजारा है वो उलट ही नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव तक क्या हश कांग्रेस का होगा, क्योंकि लगातार बीजेपी में लोग अलग अलग जगह से शामिल हो रहे हैं और एक साथ 300 लोगों के बीजेपी में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। चलिए बात करते हैं मौसम की, जो कि बेतमेतरा से मिल रही है, जहां पर तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश देखने को मिली है। तेज हवाओं के चलते दर्जनों पेड़ धराशायी हो गए। सड़क किनारे दुकानों में टीन शेड नीचे गिर गए हैं। बचाव के लिए घरों में लोग दुबके। आंधी तूफान से शहर की बिजली व्यवस्था तक बिगड़ गई। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे बेमेतरा की। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तेज आंधी तूफान के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। तेज हवाओं के चलते दर्जनों पेड़ धराशायी हो गए। सड़क किनारे दुकानों में लगे टीन शेड जो है वो भी नीचे गिर गए हैं। तो मानसून आने से पहले ही लोगों की जो दिक्कतें हैं वो शुरू हो गई हैं। काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी रायपुर में नया भारत उत्सव मनाने जा रही है। 11 जून से शुरू होने वाले ये उत्सव 24 जून तक चलेगा। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। कार्यक्रम में वे स्टूडेंट से संवाद भी करेंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। नया भारत उत्सव में मोदी सरकार की योजनाओं पर 3D रंगोलियां बनेंगी, जिनका NIT कॉलेज में प्रदर्शन किया जाएगा। मीडिया से बातचीत में सांसद सुनील सोनी ने कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। रायपुर लोकसभा में एक नवाचार कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष उपलब्धियों के 9 वर्ष, और इसको कह सकते हैं कि बेमिसाल 9 वर्ष है। और इसके अंदर में स्कूलों के सभी बच्चों के साथ में हम जो है वो उसकी 9 वर्ष की विकास प्रदर्शनी लगेगी, और साथ में 3D रंगोली के माध्यम से मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। युवा संवाद होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और अनेक प्रतियोगिताएं होंगी। रायपुर में बीजेपी के जनसंपर्क अभियान पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 4 साल में बीजेपी ने जनता के बीच कुछ नहीं किया। बीजेपी के लोग समाचार पत्रों में 9 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। हम लोग इनकी कमियों को गिनाते रहेंगे। 9 साल में बीजेपी की केंद्र सरकार ने कई उपलब्धियों वाले काम नहीं किए। तो भाजपा ने कुछ किया नहीं, जनता के बीच जाना, उनके दुख सुख में खड़े होना, इस प्रकार का। अब चुनाव आ रहा है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ दौरा उनका चल रहा है। समाचार पत्रों में पढ़ते हैं 9 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे और जनता से रूबरू होंगे, जनसंपर्क करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। 9 साल में जो किए हैं वो गिनाएं। हम लोग भी उन्होंने 9 साल में जो किया है उसको गिनाने का क्रम जारी रखेंगे, क्योंकि 9 साल में कोई ऐसी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उनने उपलब्धि भरा कोई काम नहीं किया। बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने नए अपर तहसील कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने तहसीलदार मनोज गुप्ता को कुर्सी पर बैठाकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि अभी तक सीमांकन, ऋण पुस्तिका और छात्रों को प्रमाण पत्र जैसे काम के लिए बेरला जाना पड़ता था, अब ये सभी काम यहीं होंगे। यहाँ तहसीलदार हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को बैठेंगे।
छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारी संघ 8 सूत्रीय मांगों को 15 मई से हड़ताल पर हैं, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पटवारियों को अब छत्तीसगढ़ के तीसरे प्रमुख राजनीतिक दल जेसीसीजे का साथ भी मिला है। डोंगरगढ़ में जेसीसीजे के प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे पटवारियों के बीच पहुंचे और उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए समर्थन पत्र सौंपा। मीडिया से चर्चा में नवीन अग्रवाल ने कहा कि पटवारी संघ की मांगे जायज है, जिन्हें शासन प्रशासन को जल्द पूरा करना चाहिए। बस्तर में खास अंदाज में मनाए जाने वाले गोंचा पर्व का शुभारंभ हुआ। देवस्नान, चंदन यात्रा, पूजा विधान के साथ भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ बीमार हो गए। भगवान जगन्नाथ 5 से 18 जून तक अंसार काल यानी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहेंगे। बस्तर गोंचा पर्व का शुभारंभ देव स्नान से शुरू होता है। भगवान शालिग्राम को ग्राम आसना से लाया गया और यहाँ उनका पंचामृत इंद्रावती से जल इंद्रावती का जल और पंचामृत के द्वारा उनको अभिषेक किया गया। उनका 20 तारीख को ये रथारूढ़ होंगे और जगन्नाथ स्वामी रथारूढ़ के बाद गोल बाजार से होते हुए उनका परिक्रमा होगा रथ से और सीधा अपने मौसी के यहाँ गुंडीचा मंडप जनकपुरी में स्थापित होंगे। 9 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा और जिसमें शहरवासियों को दर्शन लाभ लेने का, पुण्य कमाने का एक अवसर मिलेगा। चूरिया में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर फॉरेस्ट विभाग और आत्मानंद स्कूल के स्टाफ ने संयुक्त रूप से स्कूल परिसर में फलदार और छायादार पौधारोपण किया। इस दौरान सभी ने पर्यावरण दिवस को लेकर कहा कि आज छायादार और फलदार वृक्ष की जरूरत है। वृक्ष पर्यावरण का संतुलन बनाने में सबसे अधिक सहायक हैं। इस अवसर में प्राचार्य धनेश सिन्हा ने विस्तार से पर्यावरण को लेकर विचार बयां किए। कार्यक्रम में बच्चे भी मौजूद रहे। चलिए बात करते जांजगीर चांपा की, जहां बीजेपी महिला मोर्चा ने अध्यक्ष सहित 40 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी शामिल हुए। इस दौरान मोर्चा की महिला कार्यकर्ताओं ने सिटी कोतवाली थाने के घेराव के लिए पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। महिला पुलिस कर्मचारियों के साथ इनकी झड़प भी हुई, जिसमें महिला मोर्चा और महिला पुलिस कर्मियों को हल्की चोटें भी आई हैं। बता दें कि 25 मई को बीजेपी महिला मोर्चा ने शराबबंदी को लेकर बिना अनुमति बीटीआई चौक में चक्का जाम किया था। पुलिस ने इस मामले में महिला मोर्चा के अध्यक्ष समेत 40 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की है, जिसके विरोध में महिला मोर्चा ने ये प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे नैतिक अधिकार है आंदोलन करना, हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास मत करना। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा लगातार शराबबंदी कांग्रेस सरकार ने कहा था और उन्होंने पूर्ण शराबबंदी आज तक नहीं की है। उसके लिए छत्तीसगढ़ में 15 दिन से लगातार जिला और मंडल स्तर पर हम चक्का जाम कर रहे हैं, जन जागरण के लिए चक्का जाम कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ये कहा था और महिलाओं को ठगा है। तो महिलाओं के लिए आवाज़ महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और उसी तारतम्य में हमारे जांजगीर जिले की बहनें भी बैठी हुई थी, चक्का जाम की थी और उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया 40 लोगों के ऊपर। और इसके महिला संगठन, हम महिलाएं संगठित होकर अब एक मांग करती है कि इनके एफआईआर को आप तुरंत वापस लो। हमने झूठा जो एफआईआर दर्ज किया गया है हमारे महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के ऊपर, उसको वापस लिए जाने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया है। लेकिन आज आप देख रहे हो टीन का दीवार बना दिया गया, हमारे महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया, जिसमें अनेक लोगों को आंशिक चोट भी आई है। ये प्रजातंत्र में उचित नहीं है, ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। और अगर यही अन्याय और अत्याचार चलता रहा तो टीन की दीवार क्या है। जब जन सैलाब उमड़ेगा इस भूपेश सरकार के खिलाफ
तो लोग बर्लिन की दीवार को भी तोड़कर आगे बढ़ गए। जी 25 तारीख को जो चक्का जाम हुआ था उसके विरुद्ध जो महिला पदाधिकारियों के खिलाफ FIR हुआ है उसे वापस लेने के संबंध में आज ये ज्ञापन दिया गया है। इस पर सक्षम अधिकारी को इस ज्ञापन को भेज देंगे, जो भी होगा फिर उनके एंड से निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।